अन्नवशोथस व्याधि का अपन अध्ययन कर रहे थे। इसके अंदर ये चौथी व्याधि चल रही थी जहाँ अनाह, आद्यमान और आटोप को तीनों को पढ़ना था। तो अनाह अपन लोगों ने कंप्लीट कर चुका है पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में अपन कंप्लीट करेंगे आद्यमान। तो आद्यमान क्या होता है? आद्यमान आद्यमान का भी वर्णन शास्त्रों में लक्षण के रूप में किया गया है। ये एक व्याधि नहीं, एक व्याधि का लक्षण के रूप में इसका वर्णन किया गया है। आचार्य वाग्भट ने वेग अवरोधजन्य व्याधि में आद्यमान का वर्णन किया है कि वैसे वेग अवरोधजन्य व्याधि, कौन से वेग का अवरोध हो जाएगा तो व्याधि का उत्पत्ति होगी, तो उसमें अनाह को भी बोला गया है। आचार्य भावमिश्र ने 70 प्रकार के वात व्याधि में अनाह तथा आद्यमान दोनों का वर्णन किया है ना। इस व्याधि में मलमूत्र की प्रवृत्ति में अवरोध नहीं होता है, परंतु उदर में वात का प्रकोप होने से आटोप, उदर का फूलना तथा गुड़गुड़ाहट की ध्वनि आ जाती है। इसमें उदर फूल भी जाता है और गुड़गुड़ाहट भी होती है। ठीक है। निरुक्ति की बात की जाए तो क्या होती है इसकी निरुक्ति? उदर में आटोप के साथ तीव्र सूल उत्पन्न होने की स्थिति को आद्यमान कहा जाता है। यह वायु के वेग अवरोध से होता है। मतलब यहाँ पर जो है ना, वायु का संचित होगा। तो वायु क्या है? हिंसन का कार्य करता है वायु, तो हिंसा करेगा। सूचन का कार्य करता है तो पेन तो देगा ही। अगर वायु का संचय हो रहा है किसी जगह पे तो वहाँ शूल होगा ही, तो तीव्र शूल होता है, गुड़गुड़ाहट होती है। मलों का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। ठीक है। तो निदान देखेंगे तो इसके 4 निदान है। क्या है? वेगावरोध, उपवास, रुक्ष अन्न का सेवन करना, पित्त का क्षय हो जाना। ये याद रखना, पित्त का क्षय बहुत इंपॉर्टेंट है। संप्राप्ति की बात करें तो संप्राप्ति 2 में होती है, समान संप्राप्ति, विशिष्ट संप्राप्ति। समान संप्राप्ति की बात करें तो और क्या है? ये उपरोक्त निदानों का अत्यधिक सेवन करना, ठीक है, जिससे वात प्रकोपित हो जाता है, जिस कारण से उदर में आटोप युक्त तीव्र शूल होता है। शूल की उत्पत्ति, जैसे आटोप की उत्पत्ति होती है ना शूल की, वैसे इसमें भी हो जाती है। ठीक है। तो विशिष्ट संप्राप्ति की ओर देखेंगे तो क्या होगा? विशिष्ट संप्राप्ति में संप्राप्ति चक्र और संप्राप्ति घटक। संप्राप्ति चक्र कैसे बनेगा? निदान का सेवन करेंगे, वात प्रकोपित होगा, पित्त का क्षय हो जाएगा, आहार अविपाक होगा, मतलब आहार का पाक नहीं हो पाएगा, मार्गावरोध हो जाएगा। मार्गावरोध से क्या हो जाएगा? विगुणता तथा प्रकोपित वात का उदर में संचित हो जाएगा, जिससे आटोप युक्त तीव्र वेदना होगी, शूल होगा। ठीक है। जिससे आद्यमान व्याधि वो हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। संप्राप्ति घटक देखें तो दोष क्या है? अपात। दूष्य क्या है? अपक्व अन्न रस, शोतस, अन्न व शोतस, और पुरुष व शोतस बोल सकते हैं। शोतस देखेंगे तो संघ है, अधिष्ठान आमाशय है, अग्नि क्या है? मंद है, स्वभाव क्या है? आशुकारी है, साध्यता की बात करें तो साध्य लक्षण है। लक्षण क्या है? आद्यमान के निम्न लक्षण प्रकट होते हैं। आटोप युक्त तीव्र उदर शूल, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बार बार आटोप को इसलिए बोल रहा है क्योंकि आटोप शूल होता है, ये उसके लिए आटोप बहुत फेमस है कि आटोप में ये मतलब बोला जाता है ये सिम्टम डोमिनेंटली दिखता है, तो ये उसके जैसा इसमें भी दिख रहा है ना। दूसरा क्या है? बेचैनी होना। भेद अनुसार अगर लक्षण देखेंगे तो क्या होगा? हमेशा मतलब आद्यमान 2 प्रकार का होता है, आद्यमान और प्रत्याद्यमान। ठीक है। तो आद्यमान क्या है? जो पक्वाश है में वात संचित होने से हो जाता है। ठीक है। प्रत्याद्यमान क्या हो जाएगा? वात तथा कफ की वृद्धि के कारण उदर में ऊर्ध्व भाग में वायु का संचित होने के कारण आटोप तथा उदर का फूलना दोनों हो जाता है। उदर का फूलना ही आटोप है। अब विभेदक निदान देखा जाएगा तो कैसा है इसका? अनाह, आद्यमान तथा ऊर्ध्ववात के लक्षणों की दृष्टि से भेद निम्न प्रकार से स्पष्ट किए गए हैं। तो अनाह, आद्यमान और ऊर्ध्ववात तो कैसा है? अनाह मतलब उर में स्तब्धता तथा मल का संचय हो जाता है, और आद्यमान में गुड़गुड़ ध्वनि के साथ उदर में वायु संचित होकर उदर को फूला देती है। ऊर्ध्व वायु में क्या होता है? वायु की ऊर्ध्व गति हो जाती है। साध्यता की अगर बात की जाएगी तो आद्यमान एक साध्य व्याधि है, परंतु उचित समय पर चिकित्सा ना करने पर कृष्ट साध्य हो जाती है। मॉडर्न टिम्पनाइटिस या फिर फ्लैटुलेंस। ठीक है।